जगह बैठे। पिछले हफ्ते का कलाम याद है? तो पिछले हफ्ते भी हमने गवाही सुना कि हमारे विश्वास, हमारे ईमान को सिद्ध होना है, विश्वास को सिद्ध होना है, पूर्ण होना है, और तब जाकर हम आश्चर्यकर्म काम देखेंगे। हालेलुया। तो पिछले हफ्ते का कलाम क्या था? पिछले हफ्ते का कलाम क्या था? भूल गए इतना जल्दी हम? हाँ, वो तो उसके पहले था। थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद बलवंत। हाँ, थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद क्या होना है? सबसे पहले पवित्र लोग, हम कौन हैं? पवित्र लोग क्या बनेंगे? सिद्ध बनेंगे। सिद्ध बनकर क्या बनेंगे? स्थिर बनेंगे। स्थिर बनकर क्या बनेंगे? बलवंत बनेंगे। हालेलुया। तो बलवंत बनने के लिए, आत्मिक तौर पर, रूहानी तौर पर बलवंत बनने के लिए पहले क्या बनना है? स्थिर बनना है। क्या बनना है? स्थिर बनना है। स्थिर बनने के लिए क्या होना है? सिद्ध होना है। देखो, जब तक इसमें आप नहीं डूबोगे तब तक मैं वही रील चलाता रहूंगा, कोई नया कलाम नहीं सुनाऊंगा। ठीक है? तो चलो पिछले हफ्ते का दोबारा सुनेंगे। तैयार हो? पिछले हफ्ते का दोबारा सुनेंगे। क्यों? क्योंकि अभी भी किसी के अंदर उतरा नहीं है। हाँ, तो पहला पत्रस 5:10। पहला पत्रस 5:10। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है। तो किसको बुलाया है? शक है? तो बोलने में देर क्यों है? मैं तो किसको बुलाया है? कहो, मुझे बुलाया है। मुझे परमेश्वर ने बुलाया है। कहो, इकरार करो, मुझे परमेश्वर ने बुलाया है। मुझे परमेश्वर ने बुलाया है। जब तक ये खून में नहीं बसता ना, तब तक उसको दोहराते रहना। मुझे परमेश्वर ने बुलाया है। जिस परमेश्वर ने आसमान और धरती को बनाया है, वो परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। किस लिए बुलाया है? तुम्हारे थोड़ी देर तक। किस लिए बुलाया है? अनंत महिमा के लिए। हाँ, तो देखो, ये अभी तक आपके लहू में उतरा नहीं है, फिर मैं कहां से आगे सेकंड गियर में जा पाऊंगा? अगर कलाम आपके अंदर काम नहीं कर रहा है, असर नहीं कर रहा है, तो मैं फिर कलाम सुनाकर कोई फायदा नहीं है ना, है कि नहीं? तो कलाम सुनकर अगर कोई असर नहीं हो रहा है तो कलाम क्यों सुनना है? तो दोबारा, अब परमेश्वर, ये स्कूल में सब इम्पोजिशन होता है ना, कि जब होमवर्क सही नहीं करते हैं तो उनको क्या करते हैं? बेंच पर खड़ा करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ सब लोग खड़े हो जाओ। सब लोग खड़े हो जाओ, बेंच में नहीं, खड़े हो जाओ। चलो, सब लोग खड़े हो जाओ। हाँ, खड़े होकर ही सुनना है, आज बैठ कर नहीं सुनना है, क्योंकि बैठते सुस्ती आ जाता है ना कभी कभी, इसलिए। तो आपस में कहें, परमेश्वर ने क्यों बुलाया है? पूछे, आपस में पूछे, परमेश्वर ने क्यों बुलाया है? हाँ, पूछो, परमेश्वर ने क्यों बुलाया है? परमेश्वर ने क्यों बुलाया है? पूछो। हाँ, किस लिए बुलाया है? अपने अनंत महिमा। हाँ, उसको उर्दू में भी सुनेंगे। अब खुदा जो हर तरह की फजल का चश्मा है, हर फजल का चश्मा है, वहां से हमें अलग अलग किस्म के फजल मिलता है। हाँ, जिसने तुमको मसीह में अपने अब्दी जलाल के लिए बुलाया। हाँ, किसके लिए बुलाया है? अब्दी जलाल, अनंत महिमा। कहो आपस में, परमेश्वर ने
तुम्हारे बारे में मुझे मालूम नहीं है, पर मेरे बारे में मैं कहता हूँ, तुम्हारे बारे में मुझे मालूम नहीं है, पर मेरे बारे में मैं कहता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अपनी जलाल के लिए, अनंत महिमा के लिए बुलाया है। कहो, आपस में कहो, तुम्हारे बारे में मुझे मालूम नहीं है, पर मेरे बारे में मैं यकीनन कहूँगा कि परमेश्वर ने मुझे अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया है। मुझे अनंत महिमा के लिए बुलाया है। कान खोलकर सुन लो, सुन लो, किस लिए बुलाया है? अनंत महिमा के लिए, अब्दी जलाल के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। मैं कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा वैसा शख्स नहीं हूँ। मैं मिट्टी था पर अब मिट्टी नहीं हूँ। हाँ, कुछ लोग कहते हैं मैं कीचड़ हूँ, मैं मिट्टी हूँ, मैं दलदल हूँ। वो एक जमाने में था पर अब नहीं हूँ। अब मैं परमेश्वर के अनंत महिमा के लिए बुलाया गया हूँ। हालेलुया। देखो, जब तक हम इसे मुंह से इकरार कर कर अपना खुद का नहीं बनाते हैं, तब तक उसके जलाल, उसके महिमा को हम देख नहीं पाएंगे। हम वही भिखारी रहेंगे। कौन सा भिखारी? परमेश्वर मुझे ये दे, परमेश्वर मुझे वो दे, परमेश्वर मुझे ऐसा कर, ऐसा कर, वैसा कर, भीख मांगते रहेंगे। क्यों? हमारे अंदर कोई जलाल नहीं है। तो जब हम महिमा से भरते हैं, जलाल से भरपूर होते हैं, तो हम देने वाले बन जाते हैं, मांगने वाले नहीं। कौन है? देने वाले। हालेलुया। तो कब तक मांगते रहोगे? मुझे और कोई स्टडी लगाना पड़ेगा। कब तक मांगते रहोगे? कोई कह रहा है जब तक नहीं मिलता है। नहीं नहीं, जब तक मेरा अक्ल नहीं खुलता कि मैं अनंत महिमा के लिए बुलाया गया हूं। तो जब हमारा अक्ल खुल जाता है कि मैं अनंत महिमा के लिए, अब्दी जलाल के लिए बुलाया गया हूं, उसके बाद मांगना बंद हो जाता है। हम क्या कहेंगे? परमेश्वर, तूने सब कुछ मेरे लिए दे दिया है, यहां तक कि तेरे इकलौते बेटे को भी तूने मेरे लिए दे दिया है। अब इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? अगर तेरा बेटा मेरे साथ है तो मैं भिखारी कैसे रहूंगा? मेरे साथ हो। तो भी कौन मांगते हैं? जिनके पास यीशु नहीं है। भी कौन मांगते हैं? जिनके पास यीशु नहीं है। अरे मेरे पास यीशु है, मेरे साथ यीशु है, मुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं है। अगर यीशु मेरे साथ है तो सब कुछ यीशु के जरिए मुझे मिल जाता है। अब मैं मांगने वाला नहीं, मैं देने वाला हूं। हालेलुया। जिनके पास यीशु के रूह है, वो मांगने वाले नहीं, वो देने वाले होते हैं, क्योंकि यीशु ने अपने आप को दूसरों के लिए दे दिया है, हमारे लिए दे दिया है। हालेलुया। तो किसने बुलाया है हमें? परमेश्वर ने। मैं भी सोच रही हूँ, तब तक मैं बैठने की इजाजत नहीं दूंगा, भले पैर में दर्द हो। अब किसने बुलाया है? अनंत महिमा के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। अब्दी जलाल के लिए मुझे परमेश्वर ने बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, बैठिए। आगे से ऐसा ही होगा। अगर भूल जाओगे तो खड़ा कर कर मैं। तो परमेश्वर ने किस लिए बुलाया है मुझे? नींद में भी कहोगे ना? नींद में भी कहोगे? परमेश्वर ने मुझे अपने अब्दी जलाल के लिए, अनंत महिमा के लिए मुझे बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग महिमा चाहते हैं, जलाल चाहते हैं? तो फिर इकरार कर कर उसको क्या करना है? प्राप्त करना है। हालेलुया। हाँ, तो जिनको परमेश्वर ने अब्दी जलाल के लिए, हमेशा के अनंत महिमा के लिए बुलाया है, उनके लिए क्या ठहराया गया है? थोड़ी देर की दुख उठाने के बाद, थोड़ी देर के दुख। एक और बात शुरुआत से पढ़े। हाँ, आप परमेश्वर, हाँ, जो सारे अनुग्रह का दाता है, जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें हाँ, मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, किसके थोड़ी देर तक दुख उठाने के?
मेरे उर्दू में किसके थोड़ी देर के दुख उठाने के बाद? मेरे जिसको भी परमेश्वर ने अनंत महिमा के लिए बुलाया है, जिसको भी परमेश्वर ने अब्दी जलाल के लिए बुलाया है, उनके थोड़ी देर के दुख उठाने के बाद उर्दू में, एक मिनट उर्दू में, हाँ, तुम्हारे थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद थोड़ी आप ही तुम्हें के कामिल तक क्या उठाना है? दुख दुख। उठाना है। किसके लिए? अब्दी जलाल की। अब्दी जलाल के लिए, अनंत महिमा के लिए, हाँ, दुख उठाकर, हाँ, उठाने के बाद हाँ। आप ही तुम्हें कामिल हाँ। और कामिल, और मजबूत करेगा। हाँ। कायम, तो पहले कामिल, उसके बाद, कायम, उसके बाद, मजबूत, तो मजबूत होने से पहले क्या होना है? कायम, उसके पहले क्या होना है? कामिल, दुख उठाकर, जब हम दुख उठाएंगे, जिनको भी मसीह ने अपने लहू से मोला है, जो अनंत महिमा के लिए बुलाए गए हैं, जो अब्दी जलाल के लिए बुलाए गए हैं, इस जिंदगी में, इस धरती में कुछ दिनों के दुख उठाने के बाद वो क्या बनेंगे? कामिल, सिद्ध। और कामिल बनकर क्या बनेंगे? कायम, हाँ, स्थिर। और स्थिर बनकर, बलवान, तो हो सकता है कि यहाँ पर मुझे सुनने वाले कुछ लोग बलवंत हो चुके होंगे, कुछ लोग अब स्थिर हुए होंगे, कुछ लोग सिद्ध हुए होंगे, है कि नहीं? जिन्होंने भी ज्यादा दुख उठाया है, वो जल्दी क्या करेंगे? मजबूत हो जाते हैं। कैसे? सिद्ध बनकर, स्थिर बनकर मजबूत हो जाते हैं। हालेलुया। तो हमारे परमेश्वर, हमारे पिछले कई हफ्तों से हम उसे मनन करते आ रहे हैं, परमेश्वर हमारे जिंदगी में, बच्चों के जिंदगी में दुख का इजाजत क्यों देता है? क्यों देता है? कि हम सिद्ध बन जाए, हम सिद्ध बन जाए। तो जब आप यहां पर गवाही सुना रहे थे, तो उन दिनों में आप कुछ परीक्षाओं के जरिए गुजर रहे थे, नहीं? तो जब परीक्षाओं से गुजरते हैं, तो तब मन में शांति नहीं होता है, मालूम नहीं क्या होगा, ये कैसे खत्म होगा, इसका अंत क्या होगा। तो उन दिनों में हमारा चैन, नींद नहीं होता है, तो दुख के जरिए गुजरते हैं। अब दुख के जरिए गुजरने के बाद नतीजा क्या निकला? नाश हुआ या जिंदगी मिला है? जिंदगी मिला है। नाश करने कौन आता है? शैतान। वो चोरी करने, नाश करने, घात करने आता है, पर हमारा यीशु हमें जिंदगी देने आया है। तो दुख उठाने के बाद अगर दुख को हम सहते हैं, दुख को कलाम के जरिए दुख पर फतह पाते हैं, हम ईमान के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, ईमान से बात करेंगे कि परमेश्वर मेरा दुआ सुनेगा, परमेश्वर हाँ शिफा देगा, परमेश्वर मुझे छुटकारा देगा। तो जब हम ईमान में बढ़ते हैं तो हम फतह पाते हैं, तो हम स्थिर बनते हैं, सिद्ध बनते हैं, स्थिर बनते हैं और बाद में बलवंत बनते हैं। तो परमेश्वर, हमने देखा इसके पहले कई वचन को हमने देखा है, याकूब 1:2, याकूब 1:2, याकूब 1:2। हे मेरे भाइयों, 2-3 हफ्ते के पहले हमने इसके बारे में मनन किया था। हाँ, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, हाँ, तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। कैसे, क्या समझना है? तो परीक्षा जब आता है तो क्या करना है? घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। परीक्षा आया है, परीक्षा आया है, तो देखो, अगर बार बार परीक्षा आता है तो प्रॉब्लम है। बार बार परीक्षा आता है तो उसका क्या मतलब है?
कि पहले परीक्षा में मैंने पास नहीं हुआ है, इसलिए दूसरा परीक्षा आ रहा है, अब यहां पर भी पास नहीं होगा। तीसरा, तो पिछले हमने देखा यीशु परीक्षा को जीता, कलाम के जरिए जीता। तो शैतान ने क्या किया? भूल गए? शैतान परीक्षा करने के बाद जब यीशु फतह पाया तो शैतान ने क्या किया? छोड़कर चला गया। क्यों? परीक्षा यीशु पास हो गया। तो जब हम परीक्षा पास होते हैं तो हमें परमेश्वर प्रमोशन देता है। सदरक में से अबेदनगो आग के भट्टी में डाला गया था, परीक्षा पास हुआ कि नहीं? प्रमोशन मिला कि नहीं? तो आग के भट्टी में जाने से डरना है? हम राजा से भी नहीं डरेंगे, हम आग के भट्टी से भी नहीं डरेंगे, हम बादशाह से भी नहीं डरेंगे, आग के भट्टी से भी चाहे जान भी देना पड़े। नहीं, खाली मुंह में मान रही है। हाँ जी। तो कब तक मुंह से लड्डू बनाते रहोगे? अरे कभी कभी हाथ से भी बनाकर खिलाया करें। नहीं, कुछ लोग कहते हैं बस जी हम लड्डू खिलाएंगे, पर लड्डू कभी आता नहीं है। वो कौन है? मुंह से खिलाने वाले हैं। तो विश्वास भी कभी कभी क्या करना है? हमारी जिंदगी में कामों के जरिए, कर्मों के जरिए दिखना चाहिए। अब अब्राहम परीक्षा कब पास हुआ था? पर अब्राहम परीक्षा कब पास हुआ था? वही याकूब का, अच्छा वो याकूब 1:2 को एक और बार पढ़े। याकूब 1:2 और 3। हाँ, याकूब 1:2 और 3। है मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो, जब तुम तरह तरह की अलग अलग किस्म के आजमाइशों में पड़ोगे, तो इसको ये जानकर हाँ, आज खुशी की बात समझना। क्या जानकर? परीक्षा को कैसे लेना है? खुशी के साथ। परीक्षा आया है खुशी के साथ। मेरे ख्याल से पिछले 2-3 हफ्ते के मैसेज के बाद अभी मुझे फोन कॉल मैसेजेस बहुत कम आता है। परमेश्वर बच्चे मजबूत हो गए हैं, और गवाही भी पास वाली गवाही, फेल वाली गवाही नहीं, पास वाली गवाही आ रहा है। परमेश्वर का शुक्र है, पवित्र आत्मा का शुक्र है। हालेलुया। तो काम करता है कि नहीं? कलाम कुछ लोगों की जिंदगी में काम करता है। हालेलुया। मेरा दुआ है ऐसे ही काम करते रहे। वो इसलिए कि आपको दूसरों को जाकर क्या करना है? मजबूत होकर दूसरों को भी मजबूत करना है। हाँ, याकूब 1:2 और 3। तो इसको ये जानकर तुम्हारी खुशी की बात समझना कि तुम्हारी ईमान की आजमाइश, हाँ, तुम्हारे ईमान के, तो कौन सी आजमाइश है ये? ईमान की परीक्षा कौन से है? विश्वास की। तो हर बार परीक्षा अगर हमारी जिंदगी में आता है तो तुरंत जान लेना है ये परीक्षा किसके लिए है? ईमान का है, विश्वास का है। अब मुझे विश्वास के साथ इसे जीतना है। मुझे घबराना नहीं है, मुझे डरना नहीं है, अविश्वास के बातों को नहीं मुंह पर। हाँ हाँ, आगे। तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। हाँ, तो क्या पैदा करता है? सब्र। हाँ, हिंदी में। हे मेरे भाइयों, हाँ, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? तो धीरज कब उत्पन्न होता है? जब विश्वास परखा जाता है। जब विश्वास परखा जाता है और कलाम के जरिए जब हम फतह पाते हैं तो क्या पैदा होता है? धीरज पैदा होता है। धीरज के बाद क्या पैदा होता है? आगे। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। हाँ,
तो देखो, कुछ परीक्षाओं के जरिए धीरज पैदा होता है। जब धीरज पूरा हो जाता है तो कुछ और पैदा होता है। क्या पैदा होता है? कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। हाँ, तो क्या हो जाएंगे? सिद्ध सिद्ध हो जाते हैं। हाँ, और तुम्हें किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। कब? जब सिद्ध हो जाओ। जब सिद्ध हो जाओगे। हालेलुया। हाँ, उसको उर्दू में। और सब्र को अपना पूरा काम करने दो। हाँ, तो सब्र को पूरा काम करने दो। देखो, अब्राहम को परमेश्वर ने वादा किया था 75 साल की उम्र में। क्या वादा किया था? 75 साल की उम्र में अब्राहम को परमेश्वर ने क्या वादा किया था? बेटा, मैं तुझे बहुत से जातियों का बाप बनाऊंगा। है कि नहीं? एक नहीं, बहुत से जातियों का बाप। और कितने साल का इंतजार करना पड़ा? 75 साल में परमेश्वर ने कहा 100 साल की उम्र में, 100 साल की उम्र में बेटा पैदा हुआ। तो कितने साल के इंतजार? 25 साल के इंतजार। 25 साल परमेश्वर के वादे के लिए कोई इंतजार कर सकता है? 25 साल अब्राहम ने किया है। हाँ? अब्राहम ने किया है, वो भी इंसान है। तो 25 साल इंतजार। बहन मुझे ऐसा देख रही है कि 25 साल का इंतजार तो मेरे लिए क्या होगा? मेरे साथ हो? कितने साल के इंतजार? 25 साल। मैंने पहले ही कहा है, अगर जंग बड़ा है तो जीत बड़ा है। कौन सा जंग? कमरे के अंदर घुटनों में आकर आंसुओं के साथ कमरे के अंदर रूहानी जंग। हमारे रूहानी जंग कहाँ होता है? रूहानी जंग का मैदान कौन सा है? हमारा दुआ का कमरा। घरों में दुआ का कमरा है, दुआ के लिए जगह है। वही हमारा रूहानी जंग का मैदान है। जो बंदा, जो शख्स, जो भाई घुटने में आकर आंसुओं के साथ उस रूहानी जंग के मैदान में चीख चीख कर दुआ करता है, वो वहीं पर फतह पाता है। जब वो कमरे से निकलता है तो वो फतह पाता है। फतह सिक्योरिटी सोसाइटी में नहीं, काफ के सामने नहीं, डॉक्टर के सामने नहीं, अस्पताल के सामने नहीं, पर अस्पताल जाने से पहले मेरा जंग का जीत उस दुआ के कमरे में हुआ था। हालेलुया। बहुत से बड़े बड़े महान आत्मिक लोगों का जंग कहाँ होता है? कमरे में होता है। कमरे में होता है। जो जंग के लिए, दुआ के लिए एक जगह घर में तैयार कर रखता है, उसकी जिंदगी में जीत कहाँ होता है? घर के अंदर होता है। और जब वो जहाँ पर भी जाता है वहाँ पर उसको वो खबर मिलता है कि ये तेरा जीत हुआ है। तो जीत कहाँ शुरू होता है? कमरे में। मैंने आपको कहा है कि जब पास्टर सर जी भी थे कि जब हम खुशखबरी सुनाने जाते हैं तो उसके लिए दुआ कहाँ होना चाहिए? अंदर होना चाहिए। जब आप रोड में निकलोगे तो जीत अगर रोड में चाहिए तो आपको जीत कहाँ पहले प्राप्त करना है? कमरे में। मेरे साथ हो? तो कई बार जाकर हम खुशखबरी सुनाते हैं, ट्रैक सुनाते हैं, कुछ नहीं होता है। क्यों? कमरे के अंदर दुआ कम था। क्यों? कमरे के अंदर दुआ कम था। 1 घंटे के लिए चले जाते हैं, 2 घंटे के लिए चले जाते हैं, पर 4 घंटा अपने घुटनों में आकर कमरे के अंदर दुआ किया है। तो एक आत्मिक शख्स का जंग का मैदान कहां पर है? कमरे के अंदर, उठने में आकर, आंसू बहाकर, अकेले में पिता बाप के पास, खुदा बाप के पास जो दुआ करता है वो जीते रहता है। हालेलुया। तो परीक्षा
से क्या हमें मिलता है? परीक्षा के जरिए क्या मिलता है? धीरज। और जब धीरज पूरा होता है तो सिद्धता। एक और बात, याकूब 1:2 और 3, 2, 3, 4। मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। तो इसको परीक्षा को पूरे आनंद की बात समझो। ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो परखे जाने से क्या होता है? धीरज उत्पन्न होता है। और ऐसे ही कई बार जब परखे जाएंगे तो धीरज उत्पन्न होकर धीरज परिपूर्ण होता है, धीरज पूर्ण होता है। हाँ, तब क्या होता है? पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। हाँ, और तुम में किसी बात की गति ना रहे। हालेलुया, हालेलुया। तो अब्राहम को सब्र के लिए कितना साल लगा? 25 साल। 25 साल के इंतजार के बाद बेटा पैदा हुआ है। अब देखो पैदाइश हम उसी याकूब के 2 के 21 और 22 को पढ़े। याकूब के 2 के 21 और 22। याकूब 2 के 21 और 22। अब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया। हाँ, तो क्या वह कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था? कामों के साथ धार्मिक ठहराया गया है। जब विश्वास ने काम किया है, केवल मुंह से नहीं, जो फैसला उन्होंने लिया था उस फैसले के जरिए, वही मैं पहले कह रहा था कि लड्डू मुंह से, उसको हाथ से भी बनाना है। अगर खिलाना है तो हाथ से बनाकर देना है, केवल मुंह से नहीं। तो अब्राहम ने क्या किया? विश्वास को अपने जिंदगी में फैसले के जरिए काम पर लगाया है। फैसले के जरिए विश्वास को पूरा किया है। हाँ, आगे बढ़ो। 21 और 22। हाँ, एक और। अब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था? कर्मों से धार्मिक ठहराया गया था। केवल विश्वास से नहीं, बल्कि विश्वास के जरिए जो फैसला लिया है तब जाकर धर्मी ठहराया गया है। तो हम केवल विश्वास के साथ धर्मी ठहराए जाते हैं, या विश्वास के साथ जो फैसला लेते हैं उस फैसला के जरिए हम धर्मी ठहराए जाते हैं? कब धर्मी ठहराए जाते हैं? विश्वास के साथ जो फैसला हम लेते हैं उस फैसले के जरिए हम धर्मी ठहराए जाते हैं। उसको उर्दू में सुनेंगे। हाँ, जब हमारे बाप इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक को कुर्बानगाह पर कुर्बान किया, तो क्या वो ईमान और राज़बाज़ ना ठहरा? हाँ, तो अब्राहम राज़बाज़ कब ठहराया गया था? जब उसने फैसला। अब्राहम राज़बाज़ कब ठहराया गया था? विश्वास के साथ जब उसने फैसला लिया था, उस फैसले के जरिए, अपने कामों के जरिए, फैसले के जरिए परमेश्वर ने क्या ठहराया? धर्मी, राज़बाज़ ठहराया है। अब देखो, परमेश्वर ने 75 साल की उम्र में, अब्राहम के 75 साल की उम्र में, पैदाइश 12 के 1 को पढ़े। और खुदावंद ने इब्राहिम से कहा, क्या तू अपने वतन, अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर मुल्क को जा, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और हम जानते हैं ये मुल्क कौन सा है? कनान, जो दूध और शहद से
भरपूर है। ये जगह कौन सा है? आशीष से भरा हुआ है। ये जगह कौन सा है? आशीष से भरा हुआ जगह है। ये दूध और शहद की नदियां बहती है। तो ऐसे आशीष से भरे हुए देश में अगर परमेश्वर हमें ले आएगा तो हमारा ईमान क्या है कि वो देश वाकई में अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें लेकर आने वाला कौन है? परमेश्वर है। और कैसे जगह ले आ रहा है? जहां पर दूध और शहद, आशीष ही आशीष से भरा हुआ जगह है कि नहीं? अब अब्राहम वहां पर आया। अच्छा 4 से पढ़े, जल्दी 4 से पढ़े, 4 से 7 तक। हाँ सो इब्राहिम खुदा के कहने के मुताबिक चल पड़ा। हाँ, तो अब्राहम भी क्या किया? कोई सवाल नहीं, कुछ नहीं। कहा किसने है? कहा किसने है? तो सवाल की जरूरत नहीं है, इतना ईमान है। हाँ, अपने रिश्तेदारों को सबको छोड़कर चल पड़ा। हाँ, और लूत उसके साथ गया और हाँ। इब्राहिम 75 बरस का था। कितना साल? 75। हाँ, और वह हराम से रवाना हुआ। अच्छा, उसके 2 को भी पढ़े। वहां पर एक वादा है, क्या है? हाँ 12 का 2। और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। हाँ, तो वहां पर क्या करूंगा? मैं तुझे बड़ी कौम। हाँ चलो, अब 5 से पढ़े। हाँ चलो ठीक है, 5 से पढ़े। और इब्राहिम ने अपनी बीवी सारा और अपने भतीजे लूत को और सब माल को जो उन्होंने जमा किया था और उन आदमियों को अब देखो, जो हराम में ये बीते थे। आज का कलाम नहीं है, पर आपके सोचने के लिए, परमेश्वर आपको सिखाने के लिए। परमेश्वर ने क्या कहा था कि तेरे सारे रिश्तेदारों को छोड़कर आना है। नहीं, एक और बार पढ़ के देखें। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर हाँ, उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तो घर वालों को सबको छोड़कर, अपने बीवी के अलावा बाकी जो भी रिश्तेदार हैं सबको छोड़कर जाना है। पर अब्राहम ने क्या किया? किसको साथ में ले लिया? तरस आकर किसको साथ में ले लिया? हाँ, किसको ले लिया? उसका भतीजा लूत को भी साथ में ले लिया। प्रॉब्लम आएगा कि नहीं? हाँ, आया था। और जब तक लूत और अब्राहम विदा नहीं हुआ है, तब तक वो वादा रुक गया था। बाद में दोनों के बीच झगड़ा हुआ। उनके बीच नहीं, उनके कारीगरों के उनके लोगों के बीच झगड़ा हुआ। बाद में दोनों को क्या होना पड़ा? अलग होना पड़ा। उसके बाद परमेश्वर बात करने लगा अब्राहम से। तो कई बार जब हम परमेश्वर को पूरी तरह नहीं सुनते हैं, और अगर हम रहम खाकर, हम किसी पर तरस खाकर कुछ एक्स्ट्रा फिटिंग लगा लेते हैं, तो समझ लो कि मेरा बरकत का रुकावट का कारण मैं ही हूं। मेरे साथ हो। ये कुछ अलग टॉपिक है, अगर आने वाले दिनों में परमेश्वर इजाजत दे तो हम उसको और गहराई में देखेंगे। चलो 6 से पढ़े। और इब्राहिम ने उस मुल्क में से गुजरता हुआ मकाम सिकम में मूरा के बलूत तक पहुंचा। उस वक्त मुल्क में कनानी रहते थे। तब खुदावंद ने इब्राहिम को दिखाई देकर कहा, यही मुल्क मैं तेरी नस्ल को दूंगा। और उसने वहां खुदावंद के लिए जो उसे दिखाई दिया था एक कुर्बानगाह बनाई। और वहां प्रार्थना, दुआ। अरे शख्स बंदा दुआ का बंदा है। अब्राहम जहां पर भी जाता है वो एक बात पर पक्का है, वहां पर परमेश्वर के लिए खास जगह बनाना है। अरे बहुत से हिंदुओं, चलो लाइव में है कोई, हिंदुओं के घरों में कमरा अलग सा परमेश्वर के लिए, उनके देवी देवताओं के लिए रखते हैं। अलग सा जगह रखते हैं, उनके अंदर इतना आदर और सम्मान है कि वो अपने घर के अंदर भी अलग सा जगह रखते हैं। हम तो कुछ नहीं करते हैं।
दुआ भी नहीं करते हैं। अगर मैं यहाँ पर आज पूछूं कि आज सुबह से लेकर इतने वक्त तक कितने मिनट दुआ किया है, मेरे ख्याल से बहुत से लोग कहेंगे हम दुआ नहीं किए हैं। चलो कल कितने घंटे किए थे, नहीं किए हैं। और हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर दे, है कि नहीं? हम परमेश्वर के लिए करते कुछ नहीं है, पर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए बहुत कुछ करे। अरे शैतान के लोग उसका इतना आदर सम्मान करते हैं कि वो उनके आशीष पाते हैं। हाँ, करते भी हैं। हाँ, सुबह 5 बजे उठते हैं, नहा धोकर, ठंडे पानी में नहा धोकर, तालाब में नहाकर बहुत कुछ करते हैं। अरे हम तो 5 बजे थोड़ा और हिलाकर, कहां दुआ आएगा? और चाहते तो बहुत कुछ है कि नहीं? तो अब्राहम ने क्या किया? खास जगह वहां पर जाते ही क्या किया? एक और बार पढ़े, जाते ही क्या किया उसने? 7 को वहाँ खुदावंद के लिए जो उसे दिखाई दिया था, एक कुर्बानगाह बनाया। एक कुर्बानगाह बनाया। हाँ, आगे बढ़े। और वहां से कूच करके उस पहाड़ की तरफ गया। और वहां से दिमनाजमा हुआ है, शिफ्टिंग हुआ है, एक जगह से दूसरे जगह शिफ्टिंग हो रहा है। हाँ, आगे बढ़े। हाँ, जो बैतल के मशरिक में है, और अपने ढेर ऐसे लगाया कि बैतल मगरिब में हाँ। एक मशरिक में पड़ा, और वहां उसने खुदावंद के लिए अरे वहां पर भी उसने कुछ किया है खुदावन के लिए। ये बंदा ऐसा है कि जहां जाए खुदा के लिए जगह। अरे हम क्या करते हैं? कुछ लोग तो कहते हैं फासिल, जब मैं पंजाब में था मैं 2 घंटा दुआ करता था, यहां पर आकर 2 मिनट भी नहीं करता हूं मैं। जब मैं कैथोलिक में था मैं ऐसा करता था, वैसा करता था, अब मैं बपतिस्मा हुआ है, ये सब करने का दिल भी नहीं है मेरा। ये सब हो, ये बंदा कैसा है? परमेश्वर का सुनता भी है, परमेश्वर उठने का है तो उठेगा, बैठने का है तो बैठेगा, चलने को है तो चलेगा, और जहां पर भी जाता है ये क्या करता है? खुदा के लिए एक वेदी खड़ा कर कर वहां पर कुर्बान चढ़ाता है। हालेलुया। अब ऐसा बंदा बरकत पाएगा कि नहीं? बिल्कुल पाएगा। क्यों नहीं पाएगा? बिल्कुल पाएगा। हम कुछ करते नहीं है, पाना ज्यादा। हम थोड़ा सा दुआ करेंगे, थोड़ा सा वक्त देंगे, और चाहत तो बहुत बड़ा, लिस्ट तो बहुत बड़ा होता है। परमेश्वर के सामने जो लिस्ट रखते हैं, मुझे ऐसा कर, मेरे बेटे के लिए ऐसा कर, बेटी के लिए ऐसा कर, लिस्ट तो बड़ा होता है, पर देने। अच्छा, अब आ गया प्रॉब्लम, आगे बढ़े। और खुदावंद से दुआ की, और इब्राहिम सफर करता करता जनूब की तरफ बढ़ गया। कहां पर? जनूब। हाँ, आगे। और उस मुल्क में काल पड़ा, और अरे कौन से मुल्क में? कौन से मुल्क में अकाल पड़ा? नहीं, कौन से मुल्क में अकाल पड़ा? उसके पहले के वचन कहां है? अभी भी कनान में है। आशीष और बरकत से भरे हुए जगह, देश जहां पर परमेश्वर लेकर आया है, वहां पर अब क्या आ गया है? हो सकता है ऐसा हुआ है भाई, कलाम में ऐसे लिखा है। हम तो क्या सोचते हैं? परमेश्वर ने मुझे ले आया है, परमेश्वर ने मुझे ये घर दिया है, परमेश्वर ने मुझे ये देश दिया है, परमेश्वर ने मुझे बेटा दिया है, परमेश्वर ने मुझे पत्नी दिया है, इसलिए ये अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे जब तक इस श्राप से भरे हुए धरती में रहते हैं, भले परमेश्वर हमें रिश्ता दे, भले परमेश्वर हमें घर दे, भले परमेश्वर हमें कोई भी आशीष है, साथ में साथ में नहीं, आजमाइश भी है यहाँ पर, साथ में दर्द भी आता है, साथ में। क्यों? हम
श्राप से, लानत से भरे हुए धरती में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? श्राप लानत से भरी हुई धरती में रहते हैं। इस धरती से परमेश्वर कुछ भी उठा कर दे, उसके साथ क्या आएगा? दर्द भी आएगा। अब देखो, हम कहते हैं लव मैरिज मत करो, अरेंज मैरिज करो, परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक करो और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं नहीं, कलाम कहता है भाई परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक ही शादी करो, तुम्हारे मर्जी के मुताबिक शादी करो, लव मैरिज करो, अरेंज मैरिज करो, शादी करने वाले सब दुख उठाएंगे। अरे आप मुझे ऐसे देख रहे हैं कि आपके पहला कुरिन्थियों 7:28। परंतु यदि तुम ब्याह भी करो, हाँ तो पाप नहीं। हाँ, ब्याह करना कोई पाप नहीं है भाई। बस ये आपके बिना कहने के हमें मालूम है कि ब्याह पाप नहीं है। हाँ, और यदि कुंवारी ब्याही जाए, हाँ, तो कोई पाप नहीं। तो कोई पाप नहीं भाई, ये सब आम चीज है। हाँ, परंतु पर मगर लेकिन आगे है ना, कुछ आ रहा है। हाँ, परंतु हाँ, ऐसों की किसकी? जो ब्याह करते हैं, जो शादी करते हैं, ऐसों की हाँ, शारीरिक दुख होगा। क्या होगा? शारीरिक शारीरिक दुख होगा। किसको? ब्याह करते हैं, जो ब्याह करते हैं उनको क्या होगा? शारीरिक। कहाँ लिखा है? बाइबल में लिखा है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है, परमेश्वर जानता है इंसान को किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर क्या कहता है? शादी करोगे तो क्या आएगा? शारीरिक दुख उठाना पड़ेगा। हाँ, आगे बढ़े। अब भाई डिवोर्स के बारे में कोई सोचना नहीं यहाँ पर। हाँ, आगे बढ़े। हाँ, नहीं, आगे बढ़े, टाइम नहीं है। परंतु ऐसों को शारीरिक दुख होगा। हाँ, और मैं बचना चाहता हूँ। अरे मैं नहीं, मैं बचाना चाहता हूँ। अरे पौलुस कहाँ पर शादी किया है बचने के लिए? मैं दूसरों को बचाना चाहता हूँ। भाई शादी मत करो, करोगे तो दुख उठाना पड़ेगा। एक और बार, और मैं बचाना चाहता हूँ किसको? पढ़ने वाले, सुनने वाले हमको। पर टू लेट, हम तो शादी हो गए हैं भाई। हाँ, आगे। यदि तू ब्याह भी करे तो पाप नहीं, और यदि कुंवारी ब्याही जाए तो कोई पाप नहीं। परंतु ऐसों को शारीरिक दुख होगा, और मैं बचाना चाहता हूँ। और मेरे साथ हो। इसके बारे में अगर आपको कोई सवाल है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप में भेजें, मैं आपको जवाब दे दूंगा, क्योंकि वक्त नहीं है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि पौलुस कह रहा है कि शादी मत करो, ये भी गलत है। पहला तीमुथियुस 4:3। एक और बात, जल्दी, वक्त नहीं है, जल्दी पढ़े। पहला तीमुथियुस 4:3। आदमियों की रियाकारी के बायस होगा, हाँ, जिनका दिल गोया गर्म लोहे की दगा गया है। ये लोग ब्याह करने से, हाँ, ये लोग तो ये कौन से? ये परमेश्वर के खादिम नहीं है, ये परमेश्वर के लोग नहीं है, ये शैतान के लोग हैं। ये शैतान के लोग आकर कहेंगे, कलीसिया में आकर कहेंगे, मसीह लोगों के बीच आकर कहेंगे कि शादी मत करो। तो अगर कोई ऐसा उपदेश लेकर आता है तो ये मसीह की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से है। हालेलुया। उसके घर में 1, 2, 3 पढ़कर देखें, आपको पूरा कहानी वहां पर मिल जाएगा। तो मेरा कहने का ये मतलब है, पौलुस ये कह रहा है, पौलुस का चिट्ठी तीमुथियुस को जब लिख रहा है तो पौलुस कह रहा है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शादी मत करो। अगर कोई आकर ऐसा सुनाए तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो पौलुस ये नहीं कह रहा कि शादी मत करो। पौलुस कह रहा है जो भी शादी करेंगे उनको दुख उठाना पड़ेगा। तो भले कोई भी शादी हो, परमेश्वर की ओर से है या लव मैरिज है या कोई भी हो, दुख उठाना पड़ेगा। तो शादी के जिंदगी में दुख है। मार्क चैप्टर 10 29 और 30। मार्कुस 10 के 29 और 30। जल्दी यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे
मेरे या सुसमाचार के वजह से घर या भाई या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चे या खेतों को छोड़ दिया है। किसके वजह? यीशु या खुशखबरी? यीशु की वजह से या खुशखबरी की वजह से किसी ने ये रिश्ते, घर, खेत छोड़े हैं, तो उनके लिए क्या बताया गया है? और कितने गुना? 100 गुना। तो जिन्होंने भी यीशु के लिए भाई बहन बच्चे माता पिता छोड़कर आए हैं, खेत घर छोड़कर आए हैं, यीशु कहता है उनको इस जिंदगी में कितना गुना? 100 गुना। कितना गुना? 100 गुना। हाँ पाएंगे। अभी देखो, मैं जब खिदमत में आया तो घर छोड़कर आया नहीं, तो जब मैंने एक छोड़ा है, ये कलाम के मुताबिक मुझे 100 घर मिला है। कुछ लोग सोच रहे हैं कैसा, क्या पागल हो गया? 100 घर है मेरे पास। कितना घर है? 100 घर। एक बार ललित भाई कहते हैं मेरे घर पर आकर सो जाओ, अब संदीप भाई कहते हैं मेरे घर पर आकर सो जाओ, बार बार रमन भाई कहते हैं नाइट प्रेयर खत्म होता है, पास जी आप यहाँ पर रहो, यहाँ पर सो जाओ। तो मेरे लिए कितने घर हैं? हालेलुया। पतरस ने यीशु के लिए सब कुछ छोड़ा था, पर पतरस को 100 गुना भाई मिले, 100 गुना बहन मिला है, 100 गुना माता पिता मिला है। रूहानी यीशु झूठ नहीं बोलता है, यीशु झूठ नहीं बोलता है। पर यीशु के लिए कुछ खोकर देखो, इस धरती में 100 गुना पाओगे। हालेलुया। हाँ, पर यहाँ पर भी एक परंतु लेकिन मगर साथ में लगा है। क्या है? पढ़े। और हाँ हाँ ना पाए घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को पर सताव के समेत। अरे सताव के समेत क्या है? उसको जरा उर्दू में पढ़े, थोड़ा क्लियर करें। हाँ 29 and 30। हाँ यीशु ने कहा, मैं हाँ। तुमसे सच कहता हूँ हाँ कि ऐसा कोई नहीं हाँ। जिसने घर या भाइयों या बहनों या माँ या बाप या बच्चों या खेतों को मेरी खातिर और इंजील की खातिर छोड़ दिया हो। हाँ। और अब इस जमाने में 100 गुना ना पाए। 100 गुना ना पाए। हाँ। घर और भाई हाँ और बहनें और माएं और बहनें और माएं और खेत मगर जुल्म के साथ। हाँ, मगर जुल्म के साथ, सताव के साथ। अरे आपने कभी सोचा है जब यीशु भी कुछ देता है तो उसमें भी बीच में कुछ घुसकर आ जाता है सताव। जब दुकान में जाते हैं सोल्ड सेल्स के टाइम पर, तो वहां पर बोर्ड लगता है बाय 1 गेट 1 फ्री। कितने लोगों के समझ में आ रहा है? पुराना कमीज होगा या पंसलों होगा तो बिकना है, बिकने के लिए क्या करेंगे? पुराना बिकता नहीं है ना, सबको नए नए चाहिए। पुराना बिकता नहीं है तो क्या करते हैं, वहां पर सेल में लगाते हैं, एक खरीद लो एक मुफ्त में मिल जाता है। नहीं सुना है आप? मुझे ऐसे देख रहे कि यहाँ पर हाँ खरीदे भी हैं भाई, हम खरीदते भी हैं भाई, ऐसे खरीदते भी हैं। हम कौन से अमीर हैं? हम तो आम लोग हैं, जहां पर भी फ्री मिलता है हम खरीदते हैं। हकीकत है भाई। तो जब घर पर जाकर देखेंगे तो एक तो सही रहेगा, दूसरा का वहां यहाँ कहीं ना कुछ वो फ्री में है ना, फ्री में है भाई। मेरे साथ हो। तो यहाँ पर यीशु भी बता रहा है कि भाई मेरे लिए आपने खेत छोड़े हैं, भाई छोड़े हैं, माँ को छोड़े हैं, बच्चों को छोड़े हैं, और पत्नी नहीं है उसमें, फिक्र मत करो।
तुम्हें 100 गुना दिया जाएगा, घर खेत सब 100 गुना मिलेगा, पर साथ में बिना मांगे एक छिपकर अंदर आ जाता है, उसका नाम है सताव, जुल्म, है कि नहीं? अब देखो यीशु दे रहा है, यीशु का बरकत है, यीशु के ओर से आ रहा है, यीशु के नाम से आ रहा है। हम तो क्या सोचते हैं, अगर यीशु के नाम से मुझे कुछ मिल जाता है, पास्टर आकर दुआ कर कर मुझे कुछ दे देता है, तो उसके साथ जुल्म नहीं होता है, सताव नहीं होगा। नहीं भाई, यीशु खुद देता है और यीशु कहता है मैं 100 गुना दूंगा, पर साथ में छिप कर एक आ जाता है, उसका नाम है सताव। क्यों? क्योंकि हम श्राप से भरे हुए धरती में रहते हैं, लानत से भरे हुए धरती में रहते हैं। यहाँ से कुछ भी उठा लो, साथ में मुफ्त में एक आता है, फ्री में एक आता है, उसका नाम क्या है? सताव। मेरे साथ हो, कलाम में ऐसा भी लिखा है, हाँ भाई ऐसा भी लिखा है। तो भले शादी हो, शादी है, रिश्ता है, या घर है, खेत है, गाड़ी है, बच्चा है, बीवी है, कुछ भी है, साथ में क्या है? सताव। मेरे साथ हो, मेरे साथ हो। तो हमें हमारे मन को पक्का करना है, भले यीशु भी कुछ दे, साथ में बिना बुलाए, साथ में बिना बुलाए साथ में आ जाता है, और उसका नाम है सताव। तो इसलिए पौलुस ने कहा अगर शादी ना करोगे तो आपके भलाई के लिए मैं कह रहा हूं कि शादी मत करें, क्योंकि साथ में क्या जाता है? मेरे साथ हो। अब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा ले आया है, कहां ले आया है? कनान में। ये बरकत आशीष से भरा हुआ जगह है, देश है, यहां पर क्या बहता है? तो हम क्या सोचते हैं, मुझे परमेश्वर अब बरकत के साथ कुछ दे दे तो वहां पर क्या नहीं होगा? तो यहां पर अभी क्या आ गया है? अकाल आ गया है। क्या आ गया है? अकाल आ गया है। वहीं से हमने थोड़ा डिबेट किया था। हाँ, 12 को पढ़े एक और बार, 12 के पैदाइश, 12 के कितना था? 10, 12 के 10। पैदाइश उत्पत्ति 12 के 10। उस देश में अकाल पड़ा। उस देश में, कौन से देश में? जहां पर परमेश्वर ने अब्राहम को ले आया, परमेश्वर के कहने पर आया है, परमेश्वर के कहने पर आया है। परमेश्वर ने कहा सबको छोड़कर आ जा, सब कुछ छोड़कर आ जा, और सबको छोड़कर आ जा, मैं ऐसी जगह तुझे ले जा रहा हूं जहां पर बरकत है, जहां पर आशीष है। पर अब क्या आ गया है यहां पर? हम क्या करेंगे? परमेश्वर के कहने पर आए हैं, परमेश्वर ने हमें भेजा है, और अगर अकाल आए तो हम क्या करेंगे वहां पर? परमेश्वर से पूछेंगे भाई परमेश्वर आपने कहा था, आपके कहने पर मैंने आया हूं, सबको छोड़कर आया हूं, यहाँ पर अकाल क्यों आया है? अगर अकाल होना तो मैं वहीं पर रह जाता, मेरे बाप दादाओं के जहां पर मैं अच्छा भला था वहां पर मैं रह जाता, पर तभी यहाँ पर आप मुझे ले आए हैं, और यहाँ पर क्या आ गया है? और अब्राहम ने क्या किया? आगे बढ़े। इसलिए अब्राहम, किस लिए? क्योंकि वहां पर अकाल आ गया है, इसलिए अब्राहम अरे जहां नहीं जाना था, जहां नहीं जाना था वहां चला गया। मेरे साथ हो। अब देखो, बेटे के दिनों में भी, अब्राहम के बेटे के दिनों में भी एक ऐसा अकाल आया था। पैदाइश, उसी पैदाइश के 26 के 1 और 2। पैदाइश उत्पत्ति 26 के 1 और 2। उस देश में अकाल पड़ा। उस देश में, ये अब बेटे के दिनों की बात है। बेटा कौन है? ईसाक के। तो कई सालों के बाद ईसाक, अगले पीढ़ी के दिनों में, ईसाक के दिनों में क्या हुआ? हाँ आगे। उस पहले अकाल से अलग था। पहले जो बाप के दिनों में आया था उससे कुछ अलग सा अकाल है। हाँ, जो अब्राहम के दिनों में, जो अब्राहम बाप के दिनों में आया था। हाँ, इसलिए इसहाक गरार को फिलिस्तीनियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा। अरे कहाँ मत जा? बाप को नहीं रोका था,
बाप को नहीं रोका था, बेटे को रोक रहा है। अकाल है, मैंने तुझे लाया है, मुझ पर ईमान रखकर तू वहीं पर रह, कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, मेरे साथ हो, मेरे साथ हो। तो ईमान कैसा होना चाहिए था अब्राहम का? मुझे परमेश्वर ने ले आया है और एक ऐसे जगह पर ले आया है जो आशीष और बरकत से भरा हुआ है। भले वहां पर अकाल आए, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। भले मुझे मौत का भी सामना करना पड़े, भले मेरे लिए खाना नहीं रहेगा, भले मेरे लिए मुश्किल को सहना पड़ेगा, मुसीबतों को सहना पड़ेगा, पर मैं परमेश्वर के इजाजत के बिना, परमेश्वर के सलाह के बिना मैं यहां से मिस्र नहीं जाऊंगा। अब बंदा फेल हो रहा है, क्यों? अपना इल्म, अपना बुद्धि, अपना जानकारी, अपनी पढ़ाई, अपने अनुभव को लेकर फैसला कर रहा है। भाई अकाल आ गया है, यहाँ पर रहना मुश्किल है, इसलिए आइए हम सब निकलेंगे। हम कहाँ जाएंगे? मिस्र। मेरे साथ हो, कुछ लोगों से परमेश्वर बात कर रहा है, कुछ लोगों से पवित्र आत्मा बात कर रहा है। अरे जब परमेश्वर ईमान के साथ हमें कुछ कहा है और उसके बावजूद अगर कोई अकाल आ रहा है, परीक्षा आ रहा है, कड़की आ रहा है, तो वहां पर हमें और इंसान के सामने हाथ नहीं बढ़ाना है, किसी के सामने हमें हाथ नहीं बढ़ाना है, बल्कि उस दुआ के कमरे में जाकर, घुटने में आकर दुआ के साथ हमें चीख कर आंसुओं के साथ कहना है, परमेश्वर तूने मुझे यहाँ पर ले आया है और मेरा ईमान है, मैं कोई इंसान की ओर हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, मैं मेरे आंखों को तेरी ओर उठाऊंगा, क्योंकि मुझे मदद तेरी ओर से आ रहा है। इसको ईमान कहते, इसको ईमान कहते। मेरे साथ हो। अब ऐसे बंदे को किसकी जरूरत है? ऐसे बंदे को किसकी जरूरत है? परीक्षा की जरूरत है। क्यों? ये इसके अंदर ईमान कम है और ये अपने इल्म का इस्तेमाल कर रहा है। कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, उनके अंदर ईमान कम होता है, पैसे वाले हैं, ईमान कम होता है। क्यों? मुसीबत आ गया, पैसों पर हाथ लगा देते हैं, मुसीबत आ गया, लोगों के पास मदद के लिए चले जाते हैं, दुआ के कमरे में नहीं जाते हैं। अरे दुआ के कमरे में जाकर देखो, घुटने लगाकर देखो, जिंदगी बदल जाएगा, परीक्षा में जीत होगा। पास्टर की दुआ करने से नहीं, आपको खुद को घुटने में आकर, मेरे साथ हो, ईमान को बढ़ाना, तो आगे परीक्षा नहीं आएगा, आगे परीक्षा नहीं आएगा। अब हम देखते हैं दूसरा, उसी पैदाइश के उत्पत्ति 16 के 1 और 2, 1, 2, 3। हाँ, और इब्राहिम की बीवी सारा, कुछ साल के बाद की बात है। हाँ, और इब्राहिम की बीवी सारा से कोई औलाद न हुई। हाँ, उसकी एक मिस्री लौंडी थी। अरे ये मिस्री लौंडी कहाँ से आ गई है? अरे कहाँ से लेकर आए थे? मिस्र में गए थे ना। अरे किसने कहा मिस्र में जाने के लिए? अरे खुद सेट बनाकर चला गया था ना। अब साथ में मिला है क्या? मिस्र की लौंडी घर के अंदर आ गई है। मुसीबत खड़ा होगा कि नहीं? क्यों? कहां से आया? मिस्र जाने को किसने कहा था भाई? अपनी पढ़ाई, अपनी इल्म, अपनी समझ, अपने अनुभव। कई बार ऐसे ही होता है, कुछ फैसले हम अपने मर्जी के मुताबिक, अपने ख्वाहिशों को रखकर, अपनी पढ़ाई, अपने अनुभव, हाँ पास जी मेरा बहुत बड़ा अनुभव है, मैं वहां से निकला था, यहाँ से आया था, मैं वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, मैंने ऐसे एक्सपीरियंस है मेरा, इसलिए घबराओ मत, मैं ऐसे संभाल लूंगा। हाँ हाँ तू जाकर संभाल, साथ में लौंडी भी आएगा घर में। आएगी साथ में। मेरे साथ हो, मेरे साथ हो, मेरे साथ हो। अब सारा क्या कर रही है?
अपनी सलाह दे रही है। अपनी सलाह दे रही है। वो भी कोई कम नहीं है, अपने इल्म अपनी बुद्धि को इस्तेमाल कर रही है। क्या कर रही है? हाँ आगे बता, क्या सलाह दे रही है? अब्राहम से कहा कि देख, खुदावंद ने तुझे तो औलाद से महरूम रखा है। हाँ, तो तू मेरी लौंडी के पास जाकर जा, शायद उससे मेरे घर आबाद हो। हाँ। और इब्राहिम ने सारा की बात मानी। अरे बात तो इतना अच्छा है, एकता बहुत है। एकता बहुत है, बड़ी अच्छी फैमिली। बढ़िया। हाँ, फैमिली बढ़ाने का बहुत अच्छा फॉर्मूला है भाई, फैमिली को बढ़ाने का अच्छा फॉर्मूला है। वो भी कौन दे रही है? अरे बीवी खुद दे रही है, ले। क्योंकि उन दिनों में ये आम था, ऐसा मत सोचे कि ऐसा इन दिनों में करने की कोशिश मत करें, ये झाड़ू पड़ेगा भाई। ये उन दिनों में ये आम बात है। हाँ आगे बढ़े। हाँ, और इब्राहिम को मुल्क कनान में रहते 10 बरस हो गए थे। कितने? उसकी बीवी सारा ने कितने? 10 साल। कितने? 10 साल। तो 10 साल का इंतजार सहा नहीं गया भाई, 10 साल का इंतजार सहा नहीं गया। हम भी, अरे परमेश्वर ने आपने वादा किया है, अभी कब तक मैं इंतजार करूं? क्या करते हैं? सबर नहीं करते हैं, जाकर अपने इल्म अपने बुद्धि के रखकर कुछ फैसला कर लेते हैं। हाँ आगे। अपनी मिस्री लौंडी उसे दी ने उसकी बीवी बने। हाँ। और वो हाजरा के पास गया और वो हामला हुई, और जब उसे मालूम हुआ। अच्छा चलो, अब हिस्ट्री सब जानते हैं। तो अब हाजरा गर्भवती हुआ है और कुछ सालों के बाद बच्चा पैदा हुआ है। अब दोनों औरतों के बीच लड़ाई शुरू हो गया है। हाँ, घमंड आ गया है। एक के ऊपर काफी दबाव, कमी, और एक तो हाजरा भी जलाल से, महिमा से भरी है, और सारा वहीं के, दोनों के बीच क्या हुआ? अभी झगड़ा हुआ। अब्राहम को शुरू हो गया सिरदर्द, अब्राहम का सिरदर्द शुरू हो गया है। अब ऐसे ही कई काम अब्राहम करने लगा। कैसे? अपने इल्म, अपने बुद्धि, अपने अनुभव, अपने पढ़ाई, अपने समझ को रखकर हर फैसला ऐसे लेते रहा। अब परमेश्वर ने भी फैसला किया, ये अब्राहम को ऐसा छोड़ने से सही नहीं होगा, इसकी ऐसा परीक्षा लेना है कि ये बंदा हमेशा के लिए ईमान का बाप कहला जाए, विश्वास का बाप है। तो परमेश्वर ने भी फैसला लिया और कहा, वो तेरा बेटा है ना, जिससे तू बहुत प्यार करता है, जिसको तू अपने हृदय में लेकर चलता है, रात में देखो, दिन में देखो, सपने में देखो, हमेशा बेटा 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 बेटा। अब वो बेटे को तू क्या कर, मुझे दे दे, मेरे साथ हो। तो ये परीक्षा का कारण क्या था? पैदाइश 22 के 1-2। इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने इब्राहिम को आजमाया और उसे कहा कि ए इब्राहिम। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा कि तू अपने बेटे एसाव को, जो तेरा अब इकलौता क्यों है? क्योंकि पहला जो पैदा हुआ था उसको किसने कहा निकालने के लिए? क्यों कहा था? तो झगड़ा हो गया। तो जब अब्राहम, जानते हो, मैंने पहले भी बताया है, जब दोनों औरतों के बीच झगड़ा हुआ तो अब्राहम ने जाकर परमेश्वर मेरा प्रॉब्लम हो गया है घर में। तो अब परमेश्वर ने क्या कहा? किसका सुनना है? क्यों सारा का सुनना है? पहले भी तूने सारा का ही सुना था और अभी भी तू सारा का ही। अरे जब सारा ने तुझे सलाह दिया था, कम से कम तू मेरे पास आकर, कमरे में आकर दुआ के साथ तू मुझसे पूछता कि मेरी बीवी मुझे ऐसा सलाह दे रहा है, क्या मुझे इस लौंडी को लेना है कि नहीं? सलाह पूछना चाहिए था ना। किसी ने कुछ कह दिया, भले बीवी है
पति हैं, पास्टर हैं, मैं कहूंगा पास्टर भी कुछ सलाह दे ना तो जाकर परमेश्वर से पूछे, बाद में फैसला करें। ऐसा मत करो कि किसी बास ने कुछ कह दिया इसलिए हमने फैसला ले लिया, फंस जाओगे। हाँ, इतना भी खादिम के ऊपर अंधविश्वास नहीं रखना है, परखना है। मुझे भी परखो, मैं कुछ कहूं तो जाकर परमेश्वर से पूछें, क्योंकि मैं भी इंसान हूं। मेरे साथ हो, मेरे साथ हो। तो कोई भी कुछ भी कहे, फैसला लेने से पहले क्या करना है, किससे सलाह लेना है? तो परमेश्वर ने अभी क्या कहा, किसके पास जाओ? सारा के पास। सारा ने क्या कहा? सारा तो बस वही इंतजार में थी, ये कब आकर मेरा पति कहेगा कि दोनों को निकाल। तो उसको भी मौका मिल गया। उसने क्या कहा, सारा ने क्या कहा कि दोनों को घर से निकाल दे। बेचारा अब्राहम क्या कर सकता है, दोनों को घर से। अभी एक रह गया है, कौन? इसहाक। परमेश्वर अब कह रहा है तेरा वो जो इकलौता एक रह गया है ना, हाँ उसको पढ़े। हाँ, और जिसे तू प्यार करता है हाँ, साथ ले। अब परमेश्वर को कैसा मालूम है कि अब्राहम इसहाक से प्यार करता है? परमेश्वर तो आसमान में बैठा है ना, परमेश्वर कैसा जानता है कि अब्राहम इसहाक से प्यार करता है? परमेश्वर जानता है सब कुछ। बीवी को प्यार बच्चों पर है या पति पर है, या पति को प्यार बच्चों पर है या बीवी पर है, सब कुछ परमेश्वर जानता है कि हर एक का प्यार कहाँ है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैं देख रहा हूं तू जब देख इस बच्चे को अपना उद्ग्रस्त बना के रखा है, दिल में क्या बना कर रखा है? उद्ग्रस्त बना के रखा है। इसलिए तू क्या कर, इसको तू दे। बीवी को मांगता तो अब्राहम बहुत खुशी से दे देता, ले ले। नहीं 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 नहीं, अभी तेरा प्यार कहां पर है? तेरे बेटे पर है, तेरे बेटे पर है। क्योंकि 25 साल के इंतजार के बाद मिला है ना। कितने साल के इंतजार के बाद? 25 साल। तो प्यार होगा कि नहीं? कुछ ज्यादा ही लाडला बन गया होगा। हाँ, आगे। उसे साथ ले कर मोरिया के मुल्क में जा और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा सोखरी कुर्बानी। तो ये परीक्षा क्यों हुआ था? ये परीक्षा क्यों हुआ था अब्राहम की जिंदगी में? क्योंकि बार बार विश्वास से भटकता था। अकाल आता है तो इजिप्ट चला जाता है, बच्चा पैदा नहीं होता है तो लौंडी को ले लेता है। हाँ, तो ऐसे ही शुरुआत में तो ठीक था। परमेश्वर ने कहा तू अपने रिश्तेदारों को सब छोड़कर तू कनान में आ जा। पर आने के बाद, फ्रांस में आने के बाद, फ्रांस में आने से पहले थोड़ा परमेश्वर के साथ रिश्ता थोड़ा अच्छा था। आने के बाद या कुछ लोगों को काम मिलने के बाद या कुछ लोगों को वीजा मिलने के बाद, तब तक सब थे। अब थोड़ा बाउंड्री थोड़ा बड़ा होने लगा है, पैसा आने लगा है। अब किसका इल्म हो रहा है? बुद्धि का। परीक्षा लेगा कि नहीं? कुछ लोग डर रहे हैं, मैं मुंह खोलूं तो मेरा परीक्षा हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात, अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्यों? हाँ, हमें ईमान में मजबूत होना है, हमें ईमान में मजबूत होना है। जब तक हम ईमान में पूरी तरह परमेश्वर को, अपने आप को और अपना सब कुछ नहीं सौंपेंगे, तब तक ये परीक्षा आते रहेगा, हमारा पीछा करते रहेगा। अब कौन सा अच्छा है? अरे आज ही टेस्ट पास हो जाओ तो कम से कम चैन से सो सकोगे। आज फेल हो जाओगे, फिर दोबारा टेस्ट आएगा, फिर फेल हो जाओगे, दोबारा टेस्ट आएगा। कौन सा अच्छा है? वो आपस में टेस्ट आएगा, डरो मत। परीक्षा आएगा, डरो मत। पास होना है, अपने इल्म के साथ नहीं, दूसरों की मदद के साथ नहीं, दूसरों के पैसे के साथ नहीं, कलाम को रखकर फतह पाना है, कलाम को रखकर फतह पाना है। हालेलुया। सब लोग खड़े होकर अपने आप को सुनो, परमेश्वर से बात करें। जो भी पवित्र आत्मा ने आपको सिखाया है, बताया है, उसको रखकर शुक्रिया अदा करें कि परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरे अंदर जो शक था तो उसे दूर कर रहा है। मेरे अंदर जो ईमान की कमियां था
तो उसे मजबूत कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड। कितने लोग थैंक यू कहेंगे? मेरे ईमान और मजबूत हो रहा है। तुझ पर जो मैंने ईमान रखा है, विश्वास रखा है, तुझे तू उसे और मजबूत कर रहा है। कितने लोग कहेंगे? सब लोग कुछ पल के लिए अपने आप को सौंप कर परमेश्वर से बात करें, परमेश्वर से बात करें। यस 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 यस, मुझे और मजबूत कर ईमान में, विश्वास में मुझे और मजबूत कर, विश्वास में, ईमान में मुझे और मजबूत कर। सब लोग अपने आप को अगर पिछले दिनों में कोई फैसला हमने हमारी बुद्धि, हमारी जानकारी को रखकर हमने लिया है तो माफी मांगे। परमेश्वर, पिछले बार जब परीक्षा आया था तो मैंने अपनी बुद्धि को इस्तेमाल कर मैंने फैसला लिया है और उसका नतीजा बहुत बुरा है और मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। मैं इसके वजह से तुझसे दूर हुआ हूँ, तेरे कामों से दूर हो गया हूँ, मुझे माफ़ कर। अगर किसी को माफ़ी मांगना है तो माफ़ी मांगे। जो भी पिछले दिनों में जो भी फैसला अपने जिस्मानी सोचों को रखकर आपके इलाम, आपके बुद्धि, आपके ज्ञान, आपके अनुभव, आपके पढ़ाई, आपके समझ को रखकर लिया है जो परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ था, पर आपके मर्जी क्या था, आपका चाहत का था, आपके सोच के मुताबिक था। जो भी है माफ़ी मांगना है तो माफ़ी मांगे और कहें कि आज से हर पल, हर दिन, हर पल तेरी अगुवाई मेरे जिंदगी में हो। पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई मेरे जिंदगी में हो, तेरी अगुवाई मेरे परिवार में हो, तेरी अगुवाई हमारे कलीसिया में हो। हर बात पर, हर काम पर हम तेरे फैसला के मुताबिक, हम तेरे मर्जी के मुताबिक फैसला लेंगे, हम तेरे मर्जी के मुताबिक फैसला लेंगे। जो भी फैसले हैं, जो भी छोटी बड़ी बात जो भी है, हम तेरे मर्जी के मुताबिक हम फैसला लेंगे। यस यस यस। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु को जिक्र करना। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीत से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीत से प्रभु की रोटी खाए या इस कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीत से रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह ऐसे खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। उस रात यीशु ने रोटी ली, धन्यवाद उसे तोड़ा और कहा, ये नए वाचे का मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए मारा गया है, मेरे यादगारी में इसे खाया करो। उसी तरह यीशु ने प्याला लिया, शुक्रिया अदा कर कहा, ये तुम्हारे गुनाहों के खातिर बहाया गया नए वाचे का मेरा लहू है, जब तक मैं वापस नहीं लौटता मेरे यादगारी में इसे पिया करो।
प्यारे पिता परमेश्वर, एक और बार इस उबरवली शहर में आपके बदन को खाने और लहू को पीने आपने हमें ये मौका दिया, इसलिए हम आपके शुक्रिया अदा करते हैं। यीशु, आप पिता बाप के समान होते हुए हमारे खातिर, हमारे निजात के लिए अपने आप को खाली कर कर इस धरती में उतर आया था, इसके लिए हम आपके शुक्रिया अदा करते हैं। पीढ़ी पीढ़ी से जो लानत, जो पाप हमारे ऊपर उतरा था और जो पाप, जो गुनाह हमने किए थे, उन सब से अपने लहू से हमें मोल कर हमेशा की जिंदगी में दाखिल कर अनंत महिमा के लिए आपने हमें चुना है, इसके लिए हम आपके शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे लिए अपने घोड़े खाए थे, अपमान सहा था, कांटों का ताज पहन लिया था और सूली उठाया था, और सूली उठाकर लहू बहाकर अपना जान आपने हमारे लिए दे दी थी, और तीसरे दिन मुर्दों के बीच से जी उठे हैं, और आज भी पिता बाप के दाई और बैठकर हमारे लिए विनती करते आ रहे हैं, हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को क्षमा कर रहे हैं। इसके लिए हम आपके शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे लिए एक जगह तैयार कर रहे हैं और हमें ले जाने जल्द ही आप आने वाले हैं। यीशु, ये हमारी विनती है, जब आप बादलों पर आएंगे, ये कलीसिया भी आपको बादलों पर मिलने के काबिल ठहराए, और आपका बदन, ये जो रोटी है, और आपका लहू, ये जो प्याला है, इसे खाने और पीने, सारे गुनाहों को माफ कर कर हमें भी काबिल ठहराए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।